राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड में हम सीबीएसई के द्वारा रिलीज किया गया सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। सेशन 2025-26 का कोड है हमारा 041। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन ए का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो शुरू करते हैं सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेक्शन बी में हमारे 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेक्शन बी का। द एपी हैज 60 टर्म्स, दैट इज एन की वैल्यू आपको क्या गिवन है 60। फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। लास्ट 10 टर्म्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे एक बार। दैट इज फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे क्या है 8, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 8 दैट इज 2। तो ए 60, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है ए 60 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस 1 दैट इज 60 माइनस 1 इंटू में डी दैट इज 8 प्लस में 59 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस में 118 दैट इज 126। तो हमारे पास 60th टर्म फाइंड आउट हो चुकी है। हमें लास्ट 10 टर्म्स के सम बताना है। तो यहाँ पे जो हमारी एपी सीरीज है, एपी सीरीज इज जो गिवन है हमें 8, 10, 12 एंड सो ऑन। लास्ट हमारी क्या है टर्म 126। हम क्या करेंगे, लास्ट से हमें टर्म से सम निकालना है तो हम सीरीज को क्या कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे। रिवर्स दी गिवन एपी सीरीज। तो यहाँ से हमारी सीरीज क्या हो जाएगी 126 एंड सो ऑन 10, 8, 12, 10, 8। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म का काम कौन करेगा, यहाँ पे 126। नाउ हमें फाइंड आउट करना है S10। हियर फर्स्ट टर्म इज 126, n की वैल्यू आपको क्या गिवन है 10, d की वैल्यू आपकी क्या आएगी इस बार, यहाँ पे लास्ट की टर्म्स का सम डिफरेंस लेंगे, कॉमन होता है तो फर्क नहीं पड़ता। सीरीज को रिवर्स ऑर्डर करने के बाद अब आपकी टर्म्स और डी चेंज हो चुका है यहाँ पे, और हमें सम 10 टर्म्स का निकालना है। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि हमारा क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो S10 इज इक्वल्स टू 10 बाई में 2, 2a 2 इंटू में a की वैल्यू 126 प्लस n माइनस 1 दैट इज 10 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास -2 दैट इज 5 इंटू में 126 का डबल करेंगे 252 प्लस 9 इंटू में -2 दैट इज 5 मल्टीप्लाई 256 माइनस 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 238 दैट इज सॉरी 252 था आपका यहाँ पे, एटीन माइनस करेंगे 234, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1170। तो ये हमारा सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स क्या आ गया 1170। नेक्स्ट इसी के बी पार्ट में है आपके पास और में फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी गिवन है, जहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है मिडिल टर्म। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। फर्स्ट टर्म आपके पास डी है
6 है, डी हमारा आ जाएगा 13 माइनस 6 दैट इज 7। और हम मान लेते हैं जो हमारी 230 है वो हमारी लास्ट टर्म है या फिर nth टर्म है दैट इज an। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इज इक्वल्स टू 230, सो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 230। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 230। तो यहाँ पे क्या आएगा अब आपका 6 ट्रांसपोज हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज n माइनस 1 इंटू में 7 इज इक्वल्स टू 4। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई में 7 32। तो n माइनस 1 अगर हमारे पास 32 आ गया तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगा 1, दैट इज n इज इक्वल्स टू 33। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी गिवन सीरीज में, टोटल 933। तो हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है, यहाँ पे गिवन सीरीज जो आपकी है उसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करना है। n जो हमारे पास आया है वो यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो जो हमारी टर्म होगी मिडिल वो क्या होगी, n बाय n प्लस 1 बाय 2th टर्म हमारी क्या होगी यहाँ पे मिडिल टर्म होगी। अगर आपका यहाँ पे n इवन होता तो यहाँ पे हमारी 2 टर्म्स निकल के आती मिडिल में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 33 प्लस 1 बाय 2th टर्म दैट इज 34 बाय 2 17th टर्म। सो मिडिल टर्म हमारे पास क्या होगी 17th टर्म। 17th टर्म को हम लिखेंगे a17 इज इक्वल्स टू a प्लस में 16 d, दैट इज a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 प्लस में 16 इंटू में d की वैल्यू क्या है 7, दैट इज 6 प्लस में 16 7s आर 112, 112 होता है, ऐड करेंगे 118, 118 आ गया हमारे पास, तो 17 टर्म। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मिडिल टर्म ऑफ गिवन ए बी इज 118। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। साइन ए प्लस बी हमें 1 गिवन है, कॉस ए माइनस बी हमें गिवन है √3/2। एंगल हमारे क्या है, एक्यूट है, फाइंड द एंगल ऑफ ए एंड बी। साइन ए प्लस बी वो आपका किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल गिवन है, दैट इज साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a प्लस में b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। cos a माइनस b हमें गिवन है √3/2, दैट इज cos 30 डिग्री। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, एंगल क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, ऐड 1 and 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देन वी गेट 2a इज इक्वल्स टू, b से b कैंसिल हो जाएगा, 90 में 30 ऐड कर देंगे 120 डिग्री, दैट इज a की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 डिग्री बाय 2, दैट इज 60 डिग्री। तो a की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 60 डिग्री। पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री प्लस में b इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ट्रांसपोज करेंगे 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। AP and DQ are medians of the triangle ABC and DEF respectively.
वेयर बोथ ट्रायंगल्स आपको क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है, प्रूव करना है ए बी बाय में डी ई इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाय में डी क्यू। तो हमारी फिगर है जो दैट इज ए बी सी एंड डी ई एफ। यहाँ पे आपको गिवन है ए पी एंड डी क्यू मीडियन है, तो आपका गिवन क्या होगा, ए पी एंड डी क्यू आर मीडियन, ट्रायंगल ए बी सी ये जो सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये आपको क्या है गिवन है। टू प्रूव में आपको क्या करना है, ए बी डिवाइड बाय में डी ई इज इक्वल्स टू ए पी डिवाइड बाय में डी क्यू। स्टार्ट करते हैं इसका हम। देखिए आपको ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ आपको क्या है गिवन है। देखिए यहाँ पे ए बी बाय डी ई ए पी डिवाइड बाय में डी क्यू। सो ए बी एंड ए पी जो हमारे कंसीडर होगी वो कौन सी ट्रायंगल बनेगी आपके पास, ए बी एंड ए पी, वो आपकी ये ट्रायंगल बनेगी एंड दैट इज डी ई एंड डी क्यू। तो आपकी क्या ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे, जो डी ई क्यू है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये आपके ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाएंगी दोनों तो हम क्या कह सकते हैं, बाय सिंप्लिसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो रेशियोज होंगी वो इक्वल होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपके ट्रायंगल सिमिलर गिवन है दैट इज ए बी डिवाइड बाय में डी ई इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय में ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाय में डी एफ सिमिलर है। ऑल्सो हमारे जो एंगल्स, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज होंगी वो इक्वल होंगी एंड एंगल्स हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे। इक्वेशन नंबर दे देते हैं जो हमारी एंगल्स और साइड्स की बनी है रेशियो। अब हमें जो ट्रायंगल कंसीडर करनी है वो कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू। आपके पास क्या है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, रीजन फ्रॉम टू, या फिर यूजिंग सेकेंड लिख सकते हो आप, एंड ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय में ई एफ। यहाँ पे हमने क्या यूज कर लिया, दो साइड्स यूजिंग फर्स्ट, हमने सिमिलर ट्रायंगल का तो यूज कर लिया। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मीडियन का जो फॉर्म गिवन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट है, तो ए पी एंड डी क्यू आपके क्या है मीडियन है, ए पी एंड डी क्यू आर मीडियन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, पी एंड क्यू आर midpoint of BC and EF रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से मीडियन है आपका, तो मिड पॉइंट है तो बीपी पीसी इक्वल होंगे। सो बीपी इज इक्वल्स टू पीसी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ कंप्लीट इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2 टाइम्स बीपी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स पीसी इज इक्वल्स टू बीसी। पूरी इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली यहाँ पे हमारा ई एफ का मिड पॉइंट क्या है क्यू, सो ई क्यू इज इक्वल्स टू क्यू एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ई एफ। तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई क्यू का ट्वाइस ऑफ क्यू एफ इज इक्वल्स टू ई एफ, इक्वेशन नंबर 4। तो 3 एंड 4 में हम वैल्यूज को पुट करेंगे, जो 3 एंड 4 में बीसी की वैल्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें साइड लेके आनी है बीपी, क्योंकि ट्राइंगल हमारी क्या है एबीपी। सो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे 2 टाइम्स बीपी 2 टाइम्स ई क्यू। यहाँ पे रीजन आ जाएगा आपके पास यूजिंग 3 एंड 4। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया,
सो ए बी डिवाइड बाय में डी ई इज इक्वल्स टू बी पी डिवाइड बाय में ई क्यू। अब यहाँ पे देखिए जो आपके यहाँ पे साइड्स की रेशियो आई है, ए बी बाय में डी ई, ए बी पी बाय ई क्यू। दो साइड्स में जो एंगल बन रहा है, ए बी एंड बी पी में एंगल बी बन रहा है और डी ई एंड ई क्यू में एंगल ई बन रहा है, जो कि आपका क्या है, इक्वल है। तो दो साइड्स की रेशियोज इक्वल है आपके पास और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है। सो बाय SAS रूल, triangle ABP is similar to triangle DEQ। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की जो रेशियोज होंगी, AB डिवाइड बाय में DE is equals to AP डिवाइड बाय में DQ। हेंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। Next question number 24. A horse, a cow and a goat are tied by each by rope of length 14 meter at the corner of ABC respectively of a grassy triangular field ABC। तो ABC ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पे हॉर्स, काउ एंड गोट टाई हैं। हर एक जो लेंथ है रोप की तीनों केसेस में वो आपकी क्या है, 14 मीटर गिवन है। साइड्स गिवन है आपको ट्रायंगल की। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम। तो हमारे फिगर क्या है, जैसे आपके यहाँ ए बी सी ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें ग्रास है, तो आपको गिवन है ए बी 35 मीटर, बी सी आपको गिवन है 40 मीटर, ए सी आपको गिवन है 50 मीटर। और जो लेंथ ऑफ रोप है वो सभी केसेस में क्या गिवन है, 14 मीटर। दैट इज ऑल्सो 14 मीटर एंड दैट इज ऑल्सो 14 मीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है ग्रेजिंग के लिए। तो ग्रेजिंग के लिए जो एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, जो ये सारा ट्रायंगल जो हमारे सेक्टर फॉर्म हो रहा है और आपका जो ये बी वाले के साथ सेक्टर फॉर्म हो रहा है एंड जो यहाँ पे सी वाले के साथ सेक्टर फॉर्मेशन हो रही है, तो इसका एरिया हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे ये फॉर्म बन रही है सेक्टर की, तो हम यहाँ पे एंगल नहीं पता हमें, तो हम एंगल दैट इज ए, हम एंगल मान लेते हैं स्मॉल बी एंड दैट इज स्मॉल सी। तो यहाँ पे हमारे एंगल ए बी सी हमने लेट कर लिए हैं और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ रोप है दैट इज रेडियस आपको क्या गिवन है, 14 मीटर गिवन है। तो यहाँ पे हमारा आएगा एरिया ऑफ ग्रास फील्ड कैन बी ग्रेस्ड, वो किसके इक्वल होगा, अगर हम इस सेक्टर का एरिया A1 दैट सेकंड सेक्टर का एरिया A2 एंड थर्ड सेक्टर का एरिया हम मान लें A3, तो क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, थीटा बाई 360 डिग्री, तो एंगल क्या बन रहा है A, तो A बाई 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वेयर प्लस सेकेंड केस में B बाई में 360 डिग्री पाई आर स्क्वेयर एंड क्योंकि रेडियस सेम है सभी में, C डिवाइड बाई में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वेयर बाई 360 डिग्री कॉमन आ गया हमारे पास, एंगल A प्लस बी प्लस सी और एंगल A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे एंगल है ये आपके 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, which is equals to pi r square into में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 180 डिग्री 2। हमारा क्या आएगा फॉर्म 1/2 पाई आर स्क्वेयर, वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 इंटू में 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस दैट इज 14 मीटर है हमारी, 2 से ये आपका 7 पे कैंसिल हो गया, 7 से 7, सो दैट इज 22 मल्टीप्लाई 14 दैट इज 308 मीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारा जो एरिया आएगा बाय ग्रेजिंग बाय हॉर्स, काउ एंड गोट इज 308 मीटर स्क्वेयर।
इसी के और में है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट of a circle of radius 5 centimeter formed by a chord subtend angle of 90 degree at center। तो हमारा फिगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा। हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, यानी कि हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है, जो आपका ये शेडेड पार्ट है, येलो रीजन है, ये आपका क्या है, मेजर सेगमेंट। तो आप दो तरीके से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री और रेडियस आपको गिवन है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ओ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमें अगर ये जो माइनर सेगमेंट बन रहा है आपका, पूरे सर्कल में से उसका एरिया माइनस कर दे तो हमारा मेजर सेगमेंट कहाँ जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि अगर हम जो हमारा ये माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर में आपका एंगल क्या है, यहाँ पे 90 माइनस कर दोगे कंप्लीट एंगल में से 270 डिग्री। मेजर सेक्टर में अगर आप ट्रायंगल ए ओ बी ऐड कर दो तब भी हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो आपकी चॉइस है आपको कैसे निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल गिवन है सेंटर पे, 90 माइनस कर दे 360 में से तो मेजर का सेक्टर का जो एंगल बनाएगा वो क्या बनेगा, 270 डिग्री। दैट इज 270 डिग्री डिवाइड बाय में आपको इन टर्म्स ऑफ पाई एरिया फाइंड आउट करना है। सो 270 डिग्री डिवाइड बाय में 360 डिग्री इंटू में पाई, आर रेडियस हमारे पास क्या है 5 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी जो ट्राइंगल है एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब वो ट्राइंगल आपकी कैसी है, राइट ट्राइंगल। सो 1/2 बेस इंटू में हाइट फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे आपका, दैट इज ओ ए बी। तो यहाँ पे आपका एंगल क्या है, ओ पे 90 डिग्री। ओ ए ओ बी रेडियस है 5 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस भी हमारे पास 5 है, हाइट भी क्या है 5। तो दैट इज 4। 5 5 से 25, 25 3 जा 75/4 पाई माइनस 25/2 और यूनिट क्या लग जाएगी हमारे पास, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। आप चाहो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल करके सर्कल के एरिया में से माइनस कर सकते हो, तब भी आपका आंसर सेम आए। दैट इज 75π/4 प्लस, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस है 25/2 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC are of length 10 cm। तो BC आपको given है यहाँ पे BD that is 10 cm and CD आपको given है 8 cm। Find the length of AB। AB लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको एंड AC गिवन है ट्राइंगल का हमें एरिया। तो यहाँ पे देखिए आपका B क्या होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट होगा, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल, सो BD इज इक्वल्स टू BE। दैट इज 10 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपके पास CD इज इक्वल्स टू CF दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम मान लेते हैं दैट इज AE हमारा क्या है, लेट कर लिया हमने, AE इज इक्वल्स टू AF आएगा जो आपका दैट इज X सेंटीमीटर। तो हमें अगर AB लेंथ फाइंड आउट करनी है दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करना होगा 10 प्लस में X और यूनिट लगेगी हमारी सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें ये पता है जो आपकी ट्रायंगल है BOC, जबकि ट्रायंगल है BOC,
वहां पे जो आपका ओडी है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी पे, क्योंकि बीसी एक टेंजेंट है, ओडी रेडियस है। तो डी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपका क्या होगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो आपकी एरिया निकलेगा ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, वो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ओडी आपकी क्या बनेगी, रेडियस, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस है, दैट इज 4 सेंटीमीटर है आपकी रेडियस गिवन में। 4 ओ ई ओ एफ सभी आपकी क्या है, 4 है। तो ये बेस इंटू में हाइट, तो हाइट तो हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ पे जो आपकी बेस है वो कितनी है टोटल, जिसपे परपेंडिकुलर फॉल हो रहा है, 18 सेंटीमीटर। सो 1/2 ओडी मल्टीप्लाई में बीसी, दैट इज 1/2 इंटू में 18 इंटू में 4, दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट हमने ट्रायंगल का निकाला एरिया, देन हम सेकेंड ट्रायंगल एओसी का फाइंड आउट कर देंगे, देन फिर हम फाइंड आउट कर देंगे जो आपकी ट्रायंगल बी ओ ए है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सो तीनों ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे यहाँ पे हम पहले, फिर ऐड कर देंगे सभी को। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू में हाइट, ओ ई परपेंडिकुलर होगा आपका ए बी पे, सो दैट इज 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस एक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये आपका क्या है, 1/2 बेस ए बी इंटू में हाइट आपकी ओ ई, क्योंकि यहाँ पे ओ ई क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे। सो 1/2 इंटू में 10 प्लस में एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, 1/2 इंटू में 6 प्लस में एक्स, सॉरी 8 है यहाँ पे, बेस है हमारा 8 प्लस में x इंटू में हाइट 4, दैट इज अगेन 2 8 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ, अगर हम नेम करें दैट इज A1, दैट इज A2, और ये आपका क्या है, A3। So area of triangle ABC is equals to A1 plus A2 plus A3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 is equals to A1 that is 36 plus 2 इंटू में आप इसको ओपन यहाँ पे कर सकते हो, 20 प्लस में 2x एंड दैट इज 16 प्लस में 2x, 20 प्लस में 2x प्लस में 16 प्लस में 2x। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, 72 प्लस में 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है हमारा 90। सो 90 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 4x, दैट इज 18 इज इक्वल्स टू 4x। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 18/4 x के इक्वल, दैट इज 9/2 एंड दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, 4.5 सेंटीमीटर, दैट इज ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू 10 प्लस में 4.5, दैट इज 14.5
सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 8 प्लस में 4.5 इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, लेंथ ऑफ साइड AB एंड AC। नेक्स्ट है हमारा विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है ये। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमारी सिंपल ट्राइंगल गिवन थी बट एरिया गिवन था हमें। विजुअली इंपेयर्ड के लिए जो क्वेश्चन है उसमें आपके ट्राइंगल राइट गिवन है, जहाँ पे एंगल आपका बी पे क्या है 90 डिग्री है राइट एंगल, BC गिवन है, AB गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो फिगर हमारा ये बनेगा, सेंटर हमने मान लिया O, दैट इज पॉइंट P Q एंड R। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं हमें क्या करना है, यहाँ पे रेडियस को फाइंड आउट करना है, दैट इज OP को। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं यहाँ पे ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल आपको क्या गिवन है, राइट ट्राइंगल, दैट इज 1/2 बेस इंटू में हाइट AB इंटू में BC, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 7, क्या आ गया 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सिमिलरली जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे AC फाइंड आउट कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ट्राइंगल हमारी क्या है राइट ट्राइंगल। बाय पाइथागोरस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर, 576 प्लस में 49, दैट इज 625। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 625, दैट इज 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे देखिए OP क्या होगा आपका, रेडियस है, BC आपका टेंजेंट होगा, अगेन OP परपेंडिकुलर है BC के। तो यहाँ से हम डायरेक्ट इस बार लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस में कंबाइन ही लिख देते हैं यहाँ पे ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC, दैट इज 1/2, 1/2 सभी में कॉमन आएगा, बेस इंटू में हाइट, बेस क्या है OP इंटू में BC, दैट इज रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है R मल्टीप्लाई में बेस AC, AOC के लिए AC की वैल्यू है 25 प्लस AOB ट्राइंगल के लिए बेस क्या होगा हमारा AB, और AB की वैल्यू हमें गिवन थी 24 इंटू में हाइट R प्लस BC 7 गिवन था इंटू में R, और AOB के लिए यहाँ पे हमने ABC का एरिया हमने फाइंड आउट किया था 84, वैल्यू को पुट कर दिया, टू मल्टीप्लाई में आ जाएगा ट्रांसपोज होकर के, राइट में क्या रह गया 25R प्लस में 24R प्लस में 7R, दैट इज 168 इज इक्वल्स टू 56R। तो 168 बाय में 56 इज इक्वल्स टू R, डिवाइड होकर के 3 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करना ना भूलें, अपने रिव्यू जरूर देना, और डाउट है प्लीज अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर लेना। आफ्टर सब्सक्राइबिंग हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी हमारे सेक्शन C पे। बाय बाय, टेक केयर।